फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैंने नहा लिया है और नहाकर मैं जा रही हूँ अभी पूजा करने। पूजा करने के बाद खाना बनाऊंगी। और अभी मैंने यही बियर किया है, डेली बियर का, क्योंकि खाना बनाते टाइम ना परेशानी होती है और खाना वगैरह बन जाएगा ना, उसके बाद मैं रक्षाबंधन के लिए राखी बांधने के लिए रेडी होंगी। तो आप लोग आज के ब्लॉग में बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं इधर आ गई थी पूजा करने। तो आज पूजा का ऐसा हुआ था, भगवान जी को अपर्णा ने नहला दिया था और मैं आ गई थी। तो फिर मैंने उन्हें कपड़े वगैरह पहनाए। कपड़े भी अपर्णा ने पहना दिए थे। मैंने उनका श्रृंगार किया और आरती वगैरह की, क्योंकि लेट हो ही जाता है त्यौहार को। कितनी भी जल्दी करो, बहुत से काम ऐसे होते हैं जो करने पड़ते हैं और हम लेडीज़ों को तो काफ़ी देर हो जाती है। तो ये लगता है त्यौहार के दिन थोड़ी सी हेल्प मिले। तो अपर्णा लड्डू गोपाल जी को और सभी भगवान को नहला दिया था, कपड़े पहना दिए थे और मैंने आके श्रृंगार किया। तो आप लोग बता दीजिएगा कि लड्डू गोपाल जी कैसे लग रहे हैं। उनका श्रृंगार हो गया है, सारे भगवान का श्रृंगार। और आप ये देख रहे हैं ज़मीन कैसी हो गई, ये पता है? इधर पानी आया था ना, वो छेद हो गया था स्टोर रूम में, तो इस वजह से ऐसा हो गया। इधर का फर्श ख़राब हो गया है पानी से। और फिर आ गई थी मैं किचन में। तो आलू की सब्ज़ी बना ली थी मैंने, बैगन की सब्ज़ी बना ली थी। मैं दिखा नहीं पाई ये सब चीज़ें। और करेले मैं बना रही थी, क्योंकि करेले इनको खाना था। और एक साइड ना खीर बन रही थी। अब रायता बनाना था और पूड़ियाँ निकालनी थी, क्योंकि बच्चों को लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख। और खीर में से ना दूध निकल गया बाहर, तो मैं उसको साफ़ करने लगी। और जब जल्दी होती है ना, तभी ऐसे काम होते हैं। और एक बार नहीं, ये 2 बार हुआ था। 2 बार दूध फैला था और सामने खड़े होने के बावजूद भी। तो फिर से पता, मैं एक बार कर भी चुकी थी गैस को साफ़, और फिर मैंने दोबारा किया तो मेरा दिमाग ख़राब होने लगा कि मेरे से तो वैसे भी नहीं बन रहा था काम करते, और फिर ये बार बार दूध निकल जा रहा था आज। और फिर मैंने एक साइड कढ़ाई चढ़ा दी। अब कोई ये मत कहना ये कढ़ाई कैसी है, क्योंकि इसका क्या हुआ कि मेरे घर बर्तन वाली आती थी साफ़ करने बर्तनों को। तो वो तो बर्तन वालों की तो ऐसे ही काम रहते हैं, बस जल्दी जल्दी किया और चली गई। तो कढ़ाई का जो जला हुआ हिस्सा होता था वो साफ़ नहीं करती थी। और अभी कुछ दिन पहले मैं थोड़ी सी फ्री थी, तो मैंने कहा चलो इसको निकालते हैं। तो मैंने इसको पता गैस पे गरम कर करके काला काला सारा छुटाया। तो सारा तो नहीं छूटा है, खैर जितना मुझसे निकल सका उतना मैंने निकाल दिया। अब फिर किसी दिन टाइम निकालूंगी तो फिर से मैं इसको जला कर साफ़ करूँगी, इसको सूखे कपड़े से। क्या होता है, इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि ये जलता है, फिर इसको पोंछो, या उसको मोटी मोटी पपड़ी जम जाती है तो फिर इसको चाकू से निकालो। तो अब बस उसमें थोड़ा सा क्या है, कॉटन का कपड़ा उसको जलाएंगे, कढ़ाई को गरम करेंगे, अच्छा सा गरम करेंगे, बहुत ज़्यादा गरम, और कपड़े से इसको पोंछेंगे तो ये पुछ जाएगा। बस इतना काम रह गया है। फिर भी उसमें टाइम तो लग ही जाता है। तो टाइम जिस दिन मैं फ्री होंगी ना, उस दिन ये कढ़ाई भी और साफ़ करूँगी। तो खीर भी बनकर रेडी हो गई थी। और इधर मैं निकाल रही थी पूड़ियाँ, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। तो मैंने कहा चलो भूख की थाली निकाल देती हूँ, और फिर उसके बाद उसी थाली में बच्चे खा लेंगे। तो अपर्णा ने भोग लगा दिया था भगवान जी को, और दोनों बच्चे खाने लगे। और इधर ये क्या कर रहे थे कि कपड़ों पे आज इन्होंने प्रेस की, क्योंकि प्रेस वैसे मैं ही कर देती हूँ, लेकिन आज काम ज़्यादा था। कपड़े वगैरह सारे मैंने धुल दिए थे इनके। तो ये कर रहे थे प्रेस। और उसके बाद मैंने किचन वगैरह सारी साफ़ कर ली थी, सभी का खाना हो गया था हम लोगों का। फिर आके मैंने बच्चों को रेडी किया, क्योंकि 1:30 बज गया था, और 1:30 बजे के बाद से मुहूर्त आया था राखी का। तो मैंने कहा चलो इन लोगों को रेडी कर देती हूँ। और रेडी होने के बाद अपर्णा ना सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को राखी बांधती है। लड्डू गोपाल जी को अपना बड़ा भाई समझकर फिर राखी बांधती है वो। उसके बाद शिवांश को राखी बंधेगी। तो मैं उससे बोल रही थी जल्दी से रेडी हो जाओ। और उसके बाद रेडी होने के बाद सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को राखी बांधना, फिर शिवांश को। तो मैं तो बाद में हो जाऊंगी रेडी। इन लोगों को रेडी करने के बाद इन लोगों की राखी बंधवा दूंगी, फिर मैं रेडी होंगी, क्योंकि फिर मैं फ्री होकर रेडी होंगी। क्योंकि लेडीज़ों को थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाता है। मुझे हालांकि ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, फिर भी मुझे बीच बीच में काम भी थे थोड़े से घर के।
तो मैं वो भी करती जा रही थी। और आप देख सकते हैं इतनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी उमस हो रही थी बहुत ही ज़्यादा। और शिवांश अपर्णा दोनों रेडी हो चुके हैं। अपर्णा भी रह गई है, शिवांश हो चुका है। और ये इतना ऊधम करने लगा, जैसे जैसे ये बड़ा होता जा रहा है। कहते हैं बच्चे बड़े होते हैं तो उनका ऊधम यानी शैतानी कम होती जाती है, लेकिन इसका तो पता नहीं बढ़ता ही जा रहा है ऊधम। तो शिवांश हो गया रेडी, अब अपर्णा की बारी है। तो अपर्णा भी अब रेडी होगी। चलो अब अपर्णा भी रेडी हो गई है। अब शिवांश कर रहा है, देखिए। हाँ? नहीं बोल रहे। हाय गाइस। फिर तैयार होने के बाद अपर्णा ने लड्डू गोपाल जी को राखी बांध दी थी। उसके बाद शिवांश को राखी बांधी अपर्णा ने। और ये दीपक जल रहा है, तो पहले अपर्णा इसी दीपक से लड्डू गोपाल जी की आरती करके आई थी। इसी के बाद फिर अपर्णा ने शिवांश की इसी दीपक से, क्योंकि इसका महत्व भी अलग ही होता है। उसके बाद मैं रेडी हो गई थी, तो मैंने अपने भाइयों के लिए ये थाली लगा ली थी। और ये आ गई थी बुआ दादी। ये मेरी बुआ दादी रिश्ते, मतलब मेरी कोई इनसे रिश्तेदारी नहीं है। कहते हैं पहले के रिश्ते ना व्यवहार से और बोलचाल से बनते थे, तो बस इनके साथ यही रिश्ता है कि मेरे पापा जी वगैरह जो हैं तो उनके रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं इनके घर से, परिवार से। और ये आज भी इतनी बूढ़ी हो गई हैं, बहुत दूर से आती हैं ये। और कभी भी इनका कोई भी त्यौहार, रक्षाबंधन हुई या भाई दूज हुआ, तो कोई भी त्यौहार नहीं छूटता है, हमेशा आती हैं, हम सभी को राखी बांधती हैं और बहुत प्रेम करती हैं हम सब से। तो इन्होंने देखा अपर्णा को भी राखी बांध रही हैं, तो बोल बोल के बांधती, आ जाओ बेटा तो मैं भी बांध दूँ। तो इस तरीके का इनका नेचर, और बहुत बढ़िया नेचर है इनका। तो ये भी बैठे थे क्योंकि इनको भी राखी बांधना था बुआ को, तो बुआ ने इनको भी राखी बांधी। फिर आ गए थे अपर्णा के कज़िन। ये कज़िन जानते हैं आप लोग, मेरी एक जेठानी है, मेरी चचेरी जेठानी, तो उनके बच्चे हैं ये। तो ये हमेशा आते हैं राखी बंधवाने, और बिल्कुल रियल भाई बहन की तरह हमारा परिवार रहता है सब। तो कोई भी उसमें भेदभाव नहीं है। कहने को कज़िन है, लेकिन सब मिलजुल कर बहुत अच्छे से रहते हैं। शिवांश को देखो कैसे कैप लगवा लिया। और अपर्णा का ना फिर यासी और सिया ने भी अब शिवांश का टीका किया और राखी बांधी। शिवांश को ना बहुत ज़्यादा शर्म आती है किसी से भी ये सब करवाने में, और सबसे बड़ी उसकी प्रॉब्लम है पैर छूने की। तो पैर छूने में ना वो इतना शर्माता, पहले तो अपने मन से छू लेता था, अब तो इतना शर्माता है ये बता नहीं सकते लड़के को। इससे ना बार बार बोलना पड़ता है। और राखी वगैरह से हम लोग फ्री हो गए थे, बस 2 दीदी और रह गई थी आने के लिए, 3 सॉरी। तो उनके लिए उनका वेट कर रहे थे हम लोग, तभी हम लोगों ने खूब मस्ती की, शिवांश, अपर्णा और मैंने। तो आज का वीडियो इतना ही। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।